A very warm welcome to another session of Weekend with Wisdom. Let me begin with a small prayer. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Today, in this weekend's Weekend with Wisdom, we have a two-part talk on a very interesting text called Vijnana Bhairava Tantra, a very important text of Kashmiri Shaivism, which speaks about how to explore divinity within and which imparts practical instructions on various types of meditation. And the resource person we have is Dr. Omkar Aradiji. Thank you very much, sir. Thank you for Thank you, making sir. time for this session. Thank you, sir. Just a brief introduction. Dr. Omkar ji is a medical doctor from Trimbakeshwar, who is also a practicing Pandit. His family has been into worship of Lord Trimbakeshwar since the time of the Peshwas, and there have been many scholars of Shaivism in the family who have worked for the propagation of Shaiva philosophy and worship. He is trying to continue this legacy. Thank you very much. We are very fortunate to have you, sir. Please go ahead and start the session. Hari Om. Thank you so much, sir, for introducing me and giving me opportunity to speak again on this prestigious platform. सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओमकार उल्लास आराधी। मैं श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर का निवासी हूं और परंपरा से जो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जो नित्य प्रदोष पुष्प पूजा होती है, उस समय हम भगवान का नित्य अर्चन करते आ रहे हैं। तो उसी परंपरा के माध्यम से, उसी ज्ञान की परंपरा के माध्यम से, उसी तप के, उसी कायिक तप के, आध्यात्मिक तप के माध्यम से जो भी शैव धर्म के, जो भी रुद्र भगवान के, जो भी त्र्यंबकेश्वर भगवान के, इस पूरे सनातन धर्म को, इस जीवन सृष्टि को जो भी विचार मिले हैं, उनका अनुसरण करने का और उनकी सेवा करने का सतत प्रयास मैं करता रहता हूं और वो सतत प्रयास मैं करता रहूं, ऐसी सद्बुद्धि भगवान त्र्यंबकेश्वर मुझे आजीवन देते रहे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ ही मॉडर्न जो एजुकेशन है, उसमें मैंने एमबीबीएस की पदवी प्राप्त की है। उसी के साथ
जेरियाट्रिक मेडिसिन में मैंने शिक्षा प्राप्त की है और एमबीए तथा एमए हिस्ट्री, इन दोनों जो डिग्रियां है वो मैंने प्राप्त की है। और उसी के साथ वागेश्वर, जो भगवान शिव का ही अवतार है, उनकी सतत सेवा होती रहे, उसी वजह से उनकी कृपा आशीर्वाद से एक काव्य लेखन भी मैं करता हूं। और उसी के लिए मैंने डॉक्टर गुरु द वर्डस्मिथ नाम का एक ब्लॉग भी चालू किया। इसी के साथ एक सामाजिक काम मेरे हाथों हो सके, इसलिए नेशनल तथा इंटरनेशनल संस्थाएं जैसे कि IBPNW हो, न्वीप हो, IDPD हो, इनके माध्यम से मैंने काम किया है तथा वो अनुभव लिया है। और उसी तरह त्रिदेव फाउंडेशन, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्था है सामाजिक कार्य में, उसमें मैं जरिए से कार्यरत हूं। उसकी संस्था में भी मैं जरिए में कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूं। अभी ये सब करने की जो प्रेरणा है वो स्वयं त्र्यंबकेश्वर भगवान के आशीर्वाद से हमें मिलती है, मेरे परिवार को मिलती है। और साथ में ही मेरे जो माता है, पिता है, जो घर वाले हैं, उनका भी सहयोग मुझे बहुत मिलता आ रहा है। तो अभी इन सभी के आशीर्वाद से, आप सभी श्रोतागणों के सहायता से, आपके आशीर्वाद से, जो ये आज का विषय है मेरा, विज्ञान भैरव, विज्ञान भैरव, हिंदी में बात करूं तो विज्ञान भैरव, इसमें मैं मेरे जो भी अल्प विचार है या जो भी अल्प ज्ञान मुझे इस विषय का प्राप्त हुआ है, वो मैं आपके से साझा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। हरिओम, प्रणाम। Dr. Omkar, can you make it full screen? Sir, it is full screen from my side. Can you click on slideshow mode? Uh, ऊपर में स्लाइड शो ऑप्शन है ना, जस्ट क्लिक ऑन द ऊपर स्लाइड शो ऑप्शन इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। Sir, this one? जो आपके पावर पॉइंट इसमें ऊपर स्लाइड शो का ऑप्शन होगा ना, जस्ट टॉप में अब देखिए, होम के बगल में, एनिमेशंस के बगल में वहाँ पे स्लाइड शो ऑप्शन है। क्वेश्चन एंड आंसर, न्यू शेयर। नो नो, मैं जूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहा यस सर, स्लाइड शो आई एम सर, नाउ सर इट्स वर्किंग। हूँ। नहीं, अभी मैं फिर भी साइड में आपका दूसरा स्लाइड्स देख रहा हूँ, इसलिए कुछ बोल रहा हूँ। सर फ्रॉम माय साइड इट्स। आप अपना शेयर स्क्रीन कर लीजिए। यस, आई हैव क्लिक देयर सर। तो आपका पहले स्लाइड शो ओपन करके उसको सेलेक्ट कीजिए। इज इट वर्किंग सर नाउ? अभी फुल स्क्रीन है, आप इसको F5 दबा के देख लीजिए। इज इट वर्किंग नाउ सर? नहीं, आई कैन सी योर स्क्रीन बट इट इज नॉट इन अ स्लाइड शो मोड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब F5 दबा के देख लिए, एक बार ट्राई कीजिए। सर इट्स माय बुक ना, सो इट्स व्हाई, दैट्स व्हाई इट्स ओके ओके। हाँ,
हाँ, अभी वापस क्लोज हो गया। आपको शेयर स्क्रीन को बंद करने का जरूरत नहीं है। आप स्लाइड शो ओपन करके उसको जस्ट ओपन द स्लाइड शो नाउ। हाँ, तो अभी आपके सबसे ऊपर जाओगे तो आप होम ऑप्शन देख रहे हो ना अपना पावर पॉइंट में। होम, उसके बगल में इंसर्ट है, उसके बगल में डिजाइन है। सर स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर आई हैव सीन। तो वहाँ पे स्लाइड शो क्लिक करिए। रेज्यूम स्लाइड शो इट्स सेइंग राइट। नाउ सर इट्स वर्किंग। नहीं, आई एम नॉट एबल टू गेट द फुल स्क्रीन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप स्लाइड शो ऑन नहीं कर रहे हैं, स्लाइड शो मोड में नहीं जा रहे हो आप। क्या कर रहे हो, आपको पीपीटी में आप स्लाइड शो मोड में नहीं जा रहे हो। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन स्लाइड शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन ठीक है, वो जूम का इश्यू है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट आई एम क्लिकिंग ऑन स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन क्लिक कर दीजिए। हाँ नाउ इट्स हाँ, वर्किंग। अभी अभी सही है। यस यस नाउ इट्स वर्किंग। यस थैंक यस। यू सर। या तो उसी जो विज्ञान भैरव है उसके बारे में जो भी प्रमुख तौर पे विषय है वो मैं आपके सामने साझा करने का प्रयास अभी करने वाला हूं। विज्ञान भैरव जो विषय है यह अत्यंत व्यवहारिक और विविध जो योग प्रक्रिया है ये इसमें समाहित है। जैसे कि जिसको हम कहते हैं भावोद्वेग, भाव उद्वेग जिसको हम कह सकते हैं, भाव अतिरेक, इन चीजों का यौगिक धारणाओं में सम्मिलन कराकर विज्ञान भैरव जो है उसने समस्त जो भी मनुष्य की जीवन है उसके लिए एक नया आयाम शुरू किया है या नया द्वार खोला है। आमतौर पर हम जब कहते हैं कि हमारा जब भाव का उद्वेग हो जाता है, हमारा भाव का अतिरेक हो जाता है, तो हम कुछ चीजें जजमेंट के साथ नहीं कर सकते, एक आम राय होती है। लेकिन ये दोनों चीजों को लेकर भी हम हमारा जो जीवन है उसको सुधार सकते हैं, उसको एक नए आयाम पे लेकर जा सकते हैं। ये विज्ञान भैरव की देन इस समुच्च मनुष्य जाति को है। अभी जैसे मैंने कहा कि जीवन की जो भी प्रत्येक दशा है, चाहे फिर वो उद्वेलन हो, चाहे उद्वेग हो या और कोई दशाएं हो, उन सभी दशाओं को समाधि की तरफ लेके जाने का अगर कोई रास्ता कहीं पे है या कोई बताता है तो वो है विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव को ही विज्ञान भैरव तंत्र के रूप से भी ये प्रचलित है। अभी विज्ञान भैरव ये जो विषय है ये कश्मीरी शैविज्म के अंतर्गत माना गया है। अभी इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मैंने सबसे पहले चीज जो मैंने साझा की थी, अब सबसे पहला लेक्चर जो मैंने दिया था वो स्पंद शास्त्र के ऊपर था। तो स्पंद शास्त्र में मैंने कश्मीरी शैव दर्शन के बारे में, उसके उद्गम के बारे में विस्तृत तौर पे जानकारी दी। तो अभी उतना विस्तृत में इस
विषय में नहीं जाऊंगा, कश्मीरी शैव दर्शन, लेकिन एक व्यू के लिए, एक ब्रॉड व्यू के लिए विज्ञान भैरव जो है वो कश्मीरी शैवी दर्शन में माना जाता है। अभिनव गुप्त जो कि कश्मीरी शैविज्म के प्रख्यात पंडित थे, स्कॉलर थे, उन्होंने विज्ञान भैरव का अनेक ग्रंथों में उच्चार किया है, अनेक ग्रंथों में उन्होंने उसके बारे में कहा है। अभी विज्ञान भैरव को इसी आधार पर हम तंत्र तांत्रिक जो शैव मत है उसका आधारभूत ग्रंथ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अनेक विद्वानों ने इसका जो दाखिला है वो लिया है। अभी कश्मीरी शैविज्म जो है वो मुख्यत्वे 3 भागों में इसका अंतर्भाव है। जैसे कि हम उसमें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आगम शास्त्र, उसके बाद स्पंद शास्त्र, और तीसरा प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। अभी अलग अलग जो भी ये 3 विभाग है उनका अलग अलग श्रेष्ठत्व, उनकी उनकी जगह है, उसके ऊपर देयर इज नो डिस्प्यूट। बट इन तीनों में आगम शास्त्र का प्रमुख स्थान है ऐसे कहा जाता है। अभी उसी के काश्मीरी शैव आगमों के मुख्यत्वे कुछ ग्रंथ है जिसमें हम कह सकते हैं, जिनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मालिनी विजयोत्सव है, विजयोत्तर तंत्र, मालिनी विजयोत्तर तंत्र जिसको कह सकते हैं, स्वच्छंद तंत्र और आनंद भैरव। इन तीनों ग्रंथों के साथ ही विज्ञान भैरव तंत्र या विज्ञान भैरव, इसकी भी गणना की गई है या उसको भी वो स्थान दिया गया है, यानी ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ। अभी विज्ञान भैरव में इसका जो क्रक्स है, on the foundation this book is written, or the foundation for this literature is, और इन साधनाओं का फाउंडेशन है कि देवी और भैरव, मतलब भैरवी और भैरव का संवाद, इट इज अ डिस्कोर्स बिटवीन द लॉर्ड भैरव एंड लॉर्ड भैरवी। अभी इसी डिस्कोर्स को या इसी संवाद को या इसी तंत्र को रुद्रयामल तंत्र का सार भी कहा जाता है। और इसी को सर्व शक्ति प्रभेदों का हृदय भी कहा जाता है, यानी इतना महत्वपूर्ण स्थान इसको दिया गया है। अभी इसके ऊपर एक संस्कृत में लिखा गया है कि रुद्र यामल तंत्रस्य सारमद्यावधारितम सर्वशक्ति प्रभेदानां हृदयम ज्ञातमद्य च। ये जो विज्ञान भैरव है, इसके कर्ता का नाम कहीं पे भी उल्लेखित नहीं मिलता, मूल ग्रंथ जो है उसका। और जो टीकाकार है जिसके ऊपर, जिन्होंने इस विज्ञान भैरव को लेकर लिखा है, उनमें फिर अभिनव गुप्त आते हैं, या फिर क्षेमराज आते हैं, भट्ट आनंद आते हैं। इन्होंने भी कहीं पर भी इस विषय के संबंधित जो इसके मूल ग्रंथ करता है उनका नाम नहीं लिया है, या उसकी कोई सूचना हमें नहीं प्राप्त होती। इसलिए
हम इसको शिव प्रणीत ही कह सकते हैं। और ये हम कह ही सकते हैं कि शिव आगमन या शिव आगम जो है, उसके सृष्टा, उसके कर्ता, उसके वक्ता स्वयं शिव ही है। इसलिए विज्ञान भैरव में ही कहा गया है कि स्वयं परमेश्वराः सिद्धांतोपदिष्टा, मतलब स्वयं परमेश्वर ने ही ये सिद्धांत हमें दिए हैं। इसका जो उद्देश्य है हमें दिया है, उपदेश हमें दिया है। और उसी भगवान शिव से, परंपराओं से, लोकानुग्रह से, ऋषियों मुनियों द्वारा ये जो ज्ञान है हमें प्राप्त हुआ। अभी विज्ञान भैरव की प्रमुखतः 2 टीकाएं उपलब्ध है। उसमें 163 163 जो मूल छंद है उनका स्वीकार किया गया है। इसी में मुख्यत्वे रूप से अगर हम विज्ञान भैरव ग्रंथ को देखें तो उसमें पहले भैरव और भैरवी देवी जो है उनका संवाद दिया गया है। उसमें उसके बाद 112 जो धारणाएं हैं उनके बारे में कहा गया है। उसके बाद जो भी भावनाएं हैं, जैसे कि प्रणव पिंड मंत्र भावना, शून्य भावना, षड्व भावना, मध्य भावना, प्राणायामों का, विविध प्राणायामों का विवेचन, सुख की भावना, उसके बाद विविध जो क्रम दर्शन है, जैसे कि करंकिनी हो, क्रोध ना हो, लेली हिना हो, भैरवी हो, खेचरी हो, उनका है। तेमिरी भावना का विवेचन दिया गया है। आकार तत्व, माया, इच्छा, अहम भाव, सप्त विधि, जो विविध प्रकार की समाधियां है जिसको सप्त विधि में एक भरित अवस्था आती है, उसके बारे में विवेचन किया गया है। भक्ति के मार्ग या भक्ति का विवेचन किया गया है। शुद्ध अशुद्धि को अशुद्धि का जो रूप है उसका विवेचन किया गया है। शून्य का विवेचन है कि शून्य कैसे प्राप्त होता है, वगैरह वगैरह। भैरव जो स्वरूप है उसका विवेचन है। उसके बाद जीवन मुक्ति का विवेचन है। जप, पूजा, होम, हवन इत्यादि चीजों का विवेचन। जो अजपा विधि है उसके बारे में विवेचन है। और अंतिमतः ये विज्ञान किसको देना चाहिए या इस ग्रंथ की फलश्रुति क्या है उसके बारे में ये पूरा ग्रंथ हमें बता। अभी ये विस्तृत विषय है, तो अभी विस्तृत विषय का पूरा विवेचन तो हम एक थोड़े संक्षिप्त समय में नहीं कर सकते। इसलिए जो मैंने प्रमुख चीजें हैं जो मेरी अल्पमति को लगी कि ये हमें खुद आत्मसात करनी चाहिए या ये साझा करनी चाहिए, वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला। अभी इन्हीं चीजों में जो परम तत्व है, जिसको हम शैव तत्व कहे, रुद्र तत्व कहे, भैरव प्राप्ति कहे, या जो भी आप उसे नाम दे, उसमें 112 उपाय दिए गए हैं। अभी ये 112 उपायों में अनेक प्रकार के तंत्र, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। और इन साधनाओं से हमें जो चीजें समझती है या जो चीजें प्राप्त हो सकती है
उसमें परा अपरा का भेद हमें समझना है। उसके बाद प्रमुख तौर पर जो 5 अवस्थाएं हैं, जो कि भरित अवस्था, तैमिरी धारणा, ध्येयाकार भावना, निरालंबन भावना और दृष्टिबंध भावना, इनका मैं प्रमुख तौर से विवेचन करने वाला। अभी जैसे मैंने कहा, इस विज्ञान भैरव में जो 2 टीकाएं हैं उपलब्ध है, या जो 2 लिटरेचर उपलब्ध है प्रमुख तौर पे, उसमें है एक शिव उपाध्याय लिखित और एक है भट्ट आनंद लिखित विज्ञान कौमुदी दीपिका। अभी विज्ञान भैरव के परिचय में या विज्ञान भैरव के विषय में और इस शैव मत या शैव विचार में जिन्होंने कुछ अपनी लेखनी से हमें ये ज्ञान हमारे तक पहुंचाया है, या जिनके आशीर्वाद से ये ज्ञान हमें पहुंचा है, ऐसे जो भी पंडित है उनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। तो आचार्य क्षेमराज, आचार्य क्षेमराज कश्मीरी शैव दर्शन में एक जाने माने स्कॉलर है, जाने माने पंडित थे। आचार्य क्षेमराज ने जो अभिनव गुप्त है उनको खुद का गुरु बताया है। आचार्य क्षेमराज जो है वो कश्मीर के जो श्रीनगर है वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विजयेश्वर, जिसको आधुनिक नाम है विज विहार, वहां रहते थे। और उनका जो काल है वो साधारणतः 1050 ईस्वी के आसपास हम बता सकते हैं। प्रतिभावान है थे वो, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। अभी हम ऐसे कह सकते हैं, अभिनव गुप्त जी ने ये जो शैव विचार है उस विचार को एक वृक्ष के रूप में जैसे उनको बचाया या उसको बढ़ाया, एक बड़ा वृक्ष का आकार उसको दिया, तो उस वृक्ष को बचाने का काम, उसको और फैलाने का काम अगर किसने किया है तो वो आचार्य क्षेमराज है, ऐसा हम कह सकते। आचार्य क्षेमराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन उसमें प्रत्यभिज्ञा हृदय ग्रंथ को एक अनन्य साधारण महत्व दिया गया। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो 3 शाखाएं है, आगम शास्त्र, प्रत्यभिज्ञा, स्पंद शास्त्र, इन सभी में आचार्य क्षेमराज ने कुछ ना कुछ योगदान जरूर दिया है। और अगर आप उनकी साहित्य संपदा देखो तो उसमें स्वच्छंद स्वच्छंद, उसके बाद स्पंद निर्णय और क्रम स्तोत्र त्रटिका जैसे और भी साहित्य का निर्माण उन्होंने किया। अभी आज के विषय में, आज के मेरे ये जो विज्ञान भैरव का जो परिचय है उसमें जो आचार्य क्षेमराज की 24 छंद है उसको मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूं, क्योंकि विज्ञान भैरव विषय में उन्होंने 24 छंद तक ही लिखा था ऐसे माना जाता है। अभी आगे में उन्होंने क्यों नहीं लिखा या क्या
हुआ, ये सब चीजों में विद्वानों ने अनेक तरह से स्पष्टीकरण दिया है। अभी शिव उपाध्याय, ये और एक पंडित थे जिन्होंने विज्ञान भैरव के ऊपर लिखा है। अभी शिवोपाध्याय ने आचार्य क्षेमराज, जो कि 24 तक ही लिख पाए थे, 24 छंदों तक, तो आचार्य क्षेमराज ने उन 24 से आगे मतलब 25 कारिका से लेकर 163 163 कारिका को लिखा है। या उन्होंने जो आचार्य क्षेमराज का काम था, बचा हुआ काम, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास या उसको आगे ले जाने का प्रयास शिवोपाध्याय ने किया है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अधूरा कार्य आचार्य क्षेमराज द्वारा रह गया था, उसको पूर्ण रूप देने का काम शिवोपाध्याय ने किया है। अभी ये जो शिवोपाध्याय है, ये भी दार्शनिक विद्वान थे। और एक संस्कृत के सुभाषित से या संस्कृत के इसमें लिखा गया है, सुख जीवन विधाने रक्षति काश्मीर मंडलम त्रुपतौ अगम्य शेषत्वम विज्ञानो संग्रह सुगमः। मतलब कि इसमें वो बताते हैं, या इसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीर के जो राज्यपाल थे सुख जीवन, उनके समय में विज्ञान भैरव के ऊपर आचार्य जो शिवोपाध्याय उन्होंने लिखा है। अभी ये जो सुख जीवन राज्यपाल थे, इनका जो समय है वो लगभग 1762 मतलब 1762 ईस्वी में माना जाता है। और ये जो शिवोपाध्याय है, ये गोविंद गुरु या सुंदर कंठ जिनको कहते हैं, उनके शिष्य है। अभी अगर हम लिटरेचर देखें तो उसमें शिवोपाध्याय का विज्ञान भैरव विवृत्ति के अतिरिक्त अभी तक दूसरा ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाके भी प्राप्त हो अथवा ना हो, लेकिन उन्होंने जो भी विज्ञान भैरव के ऊपर लिखा है, उतना ही उनका जो पांडित्य था या उनका जो उस इस विषय में अधिकार है, उसका स्वयं परिचय हमें देता है, हमें बताता है। अभी भट्ट आनंद ने भी विज्ञान भैरव के ऊपर स्वतंत्र एक टीका लिखी है। और उन्हीं के भट्ट आनंद के जो मंगलाचरण था, या जिस शुरुआत में इन्होंने जिस परंपरा का उल्लेख किया था, उसी से हमें सोमानंद, भूतराज, उत्पल, लक्ष्मण गुप्त, अभिनव गुप्त, इनका परिचय हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये गौरतलब की बात है कि भट्ट आनंद ने आचार्य क्षेमराज, जो इतने प्रबल विद्वान थे इस विषय में, उनका उल्लेख नहीं किया है। अभी ये उल्लेख क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, इसमें भी अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रदर्शित किए हैं। इसके बाद ये एक इन विद्वानों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लेने के बाद जो हम विषय स्पर्श है उसको हम करेंगे। इसमें जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आचार्य क्षेमराज ने
उनके जीवन कार्य में 24 कारिकाओं का अनुवाद किया, उनके बारे में जाना, उसको अनुभूत किया, और वो समस्त मनुष्य और इस विश्व के कल्याणार्थ लिख के रखा। तो हम शुरुआत वहां से ही करेंगे। अभी भैरवी जो देवी है, वो शुरुआत में पूछती है कि श्रुतम देव मया सर्व रुद्र यामल संभवम, श्रुतम देव मया सर्व रुद्र यामल संभवम त्रिक भेद मशेषेण सारात्सार विभागशः अद्यपि अद्यपि न निवृत्तो हो मैं संशय परमेश्वर। मतलब कि देवी महादेव को पूछती है या भैरव भगवान को पूछती है, ये देव, मैंने आपसे रुद्रयामल जो शास्त्र है उससे प्रतिपादित सार का भी जो सार है, जो कि त्रिक का भेद है, उसको विभागशः मतलब क्रम से सभी सुना। पर परमेश्वर, अभी भी मेरा जो संदेह है वो निवृत्त ना हो सका। मतलब इतना सब कुछ मैं समझी हूं भगवान, लेकिन फिर भी मुझे मुझे जो भी प्रश्न है या जो भी मुझे अनुभव है, जो भी अनुभूति, वो अब तक नहीं हुई है। इतना सब जानने के बाद भी, इतना सब समझने के बाद भी अभी ये रुद्र यामल मतलब क्या है उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये इसी का सार है। तो रुद्र यामल मतलब इस संज्ञा को हमें समझना जरूरी। रुद्र ये जो विश्व है, इस विश्व में रुद्र भगवान ने, उनका कहने का अर्थ है कि रुद्र भगवान ने विश्व का निर्माण किया और उसको प्रकट कर कर उसमें क्रीड़ा करते हुए वो ये जो सत रूप है उसके स्वरूप हो गए, और ये जो संपूर्ण रोग है उसको द्रवित उन्होंने किया, उसको द्रव रूप बना के वो रुद्र कहलाने लगे। और उसी रुद्र शक्ति के सामरस्य से वो यामल बनकर सन्मुख हमारे आते हैं या हमें प्रतिपादित होते हैं। अभी ऐसे कहा गया है कि रुद्र यामलात् संभवा यस्य तत रुद्र यामलम। मतलब अदृश्य शक्ति रूप या ये अदृश्य जो रुद्र शक्ति है उसके शांत परम शिव से ये जो उत्पन्न होने वाले परम दुर्लभ जो शास्त्र है उनमें शिव, शक्ति और सदाशिव, इस त्रिशक्ति से जो उत्पन्न होता है, जो कि है इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति, इन सभी का जो सार है इसको त्रिक शास्त्र कहा गया है। अभी और उसमें भी जो मैंने क्रम आपसे बताया, क्रम में उन्होंने समझा, तो वो क्रम क्या है? तो ऐसे कहा जाता है कि वेदादिभ्य परम शैवम, शैवाद वामम तु दक्षिणम,
दक्षिणात परतः कौलाम कौलम कौलात परतरम त्रिकम। मतलब वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से शैव शास्त्र का ज्ञान उत्कृष्ट है, शैव शास्त्र से भी वाम मार्ग उत्कृष्ट है, वाम से भी दक्षिण उत्कृष्ट है, दक्षिण से भी कौल मार्ग उत्कृष्ट है, तथा कौल मार्ग से भी त्रिक शास्त्र या त्रिक मार्ग जो है वो परमोत्तम है। लेकिन ये सब क्रम से समझने के बाद भी, ये सब विधिवत समझने के बाद भी प्रभु मेरा जो संदेह है वो शांत नहीं हुआ। ऐसे भैरवी देवी भैरव को पुनः पुनः कहती रहती है। मतलब आपने मुझे सब समझाया, सभी आपने क्रम से समझाया, आपने ये भी समझाया कि ये क्यों श्रेष्ठ है, उसके बाद ये क्यों श्रेष्ठ है, वगैरह वगैरह, फिर भी जो शांति है, जो अनुभव है, जो अनुभूति, वो मुझे हुई नहीं है देव। ऐसे भैरवी यहाँ पे कहती। उसके बाद भैरवी और आगे कहती है कि किम रूपम तत्वतो देव शब्द राशि कलामयम किम वा नवात्म भेदेन भैरवे भैरवात् कृते त्रिशिरो भेद भिन्नम वा किम वा शक्ति त्रयात्मकम नाद बिंदुमयम वापि किम चंद्रार्ध निरोधिकः चक्रारूढ़ चक्रारूढ़ मंचकम चक्रारूढ़ मंचकम किम वा शक्ति स्वरूपकम। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने काव्य से ओतप्रोत एकदम प्रश्न उनको पूछा कि मतलब वो कहते कि हे भगवान, हे भैरव, ये वास्तविक रूप आपका या भैरव का है क्या? मतलब ये तत्व जो आप मुझे समझा रहे हैं वो है क्या, उसका क्रक्स क्या है, व्हाट इज दैट एलिमेंट। तो वो उसी के बारे में उनको पूछती है कि या वो तत्व क्या ये शब्द रूप है या शब्द राशि कलात्मक है, जिसको हम शब्द ब्रह्मात्मक कहते हैं वैसा है, या नव तत्वात्मक है, या सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म भाव भूत पंचकृत है, या ये चैतन्य तत्व है, नारी तत्व, नारी शक्ति तत्व है, या शिवात्मक रूप है, ये तत्व है कैसे। उसके बाद वो आगे कहते हैं तत्व नाद बिंदु स्वरूप है, या अर्धचंद्र निरोधात्मक है, या शटत चंद्राकार है, कुंडलिनी स्वरूप है क्या। तो भैरवी देवी को इतने सारे प्रश्न हो गए थे, इतना सब जानने के बाद भी। तो उनको वो पूछ रहे थे कि हमें समझाइए ये क्या है, कैसे है। तो उसी के आगे वो और कहती है कि तब तक वो उनका ही चालू है कि कैसा है क्या है। ये जो तत्व है उसके बारे में वो कहते हैं कि अगर, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा, परा और अपरा, इनको भी हमें जानना पड़ेगा कि परा परायः सकलम अपरायाश्च वह पुनः पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्वं तद्विरुध्यते न हि वर्ण विभेदेन देह भेदेन वा भवेत् परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे सकलत्वेन तं तद्वेत। मतलब फिर उसके बाद वो परा अपरा के ऊपर उनको लेके जाते हैं, क्योंकि ये उनका ही रूप है, उनका ही स्वरूप है। भैरवी शक्ति आई है, परा अपरा परा परा। तो
इसमें वो कहती है ये परा त्रिंशिका या उल्लेख या ग्रंथों में उल्लेखित जो मंत्र विशेष है उसके द्वारा ये परा देवी का ये सकल रूप है, मतलब आप मेरा ही सकल रूप हो, या इसमें अपरा देवी ही मुख्य ध्येय रूप है। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न वहां पे वो पूछती है। अभी इसमें यहाँ पे हमें मुख्य जानना पड़ेगा कि परा, अपरा और परापरा ये क्या है, क्योंकि इसके आगे जाके जो भैरव देव है ये इसी को इसी के संदर्भ में उत्तर भी देने वाले, तो ये हमें जानना उचित है। अगर वर्ण जो है उसका अगर हम स्वर व्यंजन युक्त उच्चार करें तो जो योग्य रूप है उसको पराशक्ति कहा जाता है, मतलब ओम नमः। ये अपराशक्ति का रूप हो गया। उसका पृथक पृथक थोड़ा थोड़ा उच्चार करने पर वो परापरा रूप हो गया, मतलब क, ख, ग, घ इन वन सीक्वेंस, और जो कि स्वर रहित है उसको कुछ स्वर उसके साथ इन देयर इज नो एसोसिएशन, तो वो क्या पराशक्ति स्वरूप। वही अगर हम उसको स्वर सहित कर दे तो वो गया अपरा का स्वरूप ओम नमः, दैट इज अपरा स्वरूप। लेकिन स्वतंत्र शक्ति जो है वो स्वयं परा रूप है, और यदि वह शक्ति क्रम पूर्वक, मतलब स्वतंत्र शक्ति क ख ग, और वही अगर क्रम पूर्वक सृष्टि की रचना की इच्छा करती है तो उसको कहते हैं अपरा रूप। और ये सब चीजें क्रम में रख दी जाए तो उसको कहते हैं परापरा रूप। मतलब when they are separate they are para। उसके बाद जब दे आर इन सम लय, कुछ टोन उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, दैट इज अपरा। और उसके बाद जब वो एकदम क्रम से रख दी जाए तो उसको कहते हैं परापर। और इसी सृजन अवस्था में, इसी सृजन की अवस्था में स्वातंत्र शक्ति, क्रम जिसको हम कहते हैं क्रम में क्रमबद्धता और क्रमात्मकता से व्यापक परमात्माओं की ये त्रिमूर्तियां है, जिसको हम त्रिदेवी भी यहाँ पे कह सकते हैं। अभी उसके बाद ये सब सुनने के बाद, शांत रूप से सुनने के बाद भगवान भैरव उसके ऊपर फिर भैरवी माता को उत्तर देते हैं, और वो भी उसी अंदाज में या उसी अच्छे अंदाज में कहते हैं समझाकर। साधु साधु त्वया पुष्टम, साधु साधु त्वया पृष्टम तंत्र सारमिदं प्रिये गुहनी यतम भद्रे तथापि कथयामि ते। मतलब भगवान इतने प्यार से उनको कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने ये जो अति श्रेष्ठ प्रश्न है मेरे सामने रखा है,
साधु साधु त्वया पुष्टम तंत्र सारमिदम प्रिय। हे प्रिय, तूने जो ये अति श्रेष्ठ प्रश्न है वो मेरे सामने रखे हैं, पर जो कि अत्यंत गोपनीय है और जो कि संपूर्ण तत्वों का सार है, लेकिन फिर भी ये जो तत्व है ये मैं आपको समझाऊंगा या मैं तेरे सामने रखूंगा। God said that the things are very sacred and very secret ones. Still, I will share those things with you. उसके बाद वो कहते हैं, यत् किंचित सकलम रूपम भैरवस्य प्रकीर्तितम तद सारतया देवी विज्ञेयम शक्रजालवत माया स्वप्नोपमं चैव माया स्वप्नोपमं चैव गंधर्व नगर भ्रमम ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धि नाम क्रियांडंबर वार्तनाम केवलम वर्णितम पूसाम विकल्प निहत आत्मनाम। ऐसे उनको भगवान शिव बताते। इसका अगर हम अनुवाद है तो वो ऐसा कि हे देवी भैरवी, हे देवी, त्रिकतंत्रों में सकल और निष्कल जैसा जो भैरव का स्वरूप बताया गया है वो सब निस्सार है, सभी निस्सार है, सकल भी और निष्कल भी। लेकिन उन सभी को तुम इंद्रजालिक, जो इंद्रजाल होता है के समान, जो कि स्वप्न तुल्य है, इंद्रजाल लाइक ड्रीम, जो स्वप्न तुल्य है, और जो कि गंधर्व नगर, जो कि भ्रामांतक है, इल्यूशनरी, उसके तरह समझना। अभी ये तो वो कहते कि ये जो क्रियाएं है वैसे समझाने की या वैसे उनको बयां करने की, ये तो आडंबर में, अवडंबर में जो फंसे हुए भ्रांत बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धियां भ्रांत में चली गई है, वो तो उनके लिए है। और साथ में वो ये कहते हैं, बुद्धि के साथ ही जिनकी जो आत्माएं हैं वो अनेक प्रकार के जो विकल्प है उनमें फंसी हुई है, उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए यह वर्णन किया गया है। टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन फ्रॉम बैड थिंग टू सम गुड थिंग, उसके लिए ये विवेचन या उसके लिए ये किया गया है वो वर्णन, जो कि सकल निष्कल विविध प्रकार के वर्णन किए गए हैं, इसे स्वयं भैरव बताता है। क्यों? ताकि उनमें एक प्रकार की योग्यता आ जाए, ताकि वो जो वास्तविक रूप है उसको समझ सके। दिस ऑल ट्रिक्स आर देयर टू attract those persons and to maintain them in certain position from which they can see, they can acquire the ultimate knowledge. So that's why all those tricks like सकल रूप, निष्कल रूप are there, ऐसे भैरव भैरवी देवी को समझाते। उसके बाद तो चाहे रास्ता कोई भी हो, लेकिन सभी का
मार्ग एक ही है या गोल एक ही है कि वास्तविक रूप को, वास्तविक स्वरूप को पहचानना। उसके बाद भैरव देव आगे कहते हैं कि त्वत्वतो न नवत्मासौ शब्द राशिनम भैरवः न चासौ त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः नाद बिंदुमयो वापि न चंद्रार्ध निरोधिकः न चक्र क्रम न चक्र क्रम स अभिन्नो न च शक्ति स्वरूप कहा। जो उन्होंने उनको पहले प्रश्न पूछा था उसका उत्तर अब वे देते हैं। वो कहते हैं द लॉर्ड भैरव, भैरव देव या भैरव, ये जो तत्व है, भैरव इन ब्रैकेट तत्व, रुद्र, वॉट एवर नेम यू हैव टू गिव, दैट तत्व, दैट एलिमेंट, ना वो नवात्मा है, ना वो नवशक्ति स्वरूप है, नहीं वो शक्ति त्रय स्वरूप है, न वो त्रिशिरा है, न वो नाद बिंदु स्वरूप है, न अर्धचंद्र स्वरूप है, न निरोधिका है। निरोधिका मतलब स्पष्ट रेखा। न वो चक्रात्मक है, ना वर्णात्मक है, ना कुंडलित्मक है, कोई भी वो चीज नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। अब ये सुनकर कि इन वन लाइन भैरव डिनाइड ऑल द पॉसिबिलिटीज, एक ही इसमें भैरव देव ने तो सभी चीजों को नष्टवत कर डाला कि मैं वो हूं ही नहीं, दैट एलिमेंट इज नथिंग दैट यू हैव आस्क्ड मी, ना वो ये है, ना वो है, ना ये है, वगैरह वगैरह। So that curious mind, Lord Bhairavi, वो she asked again, उन्होंने अगेन लॉर्ड भैरवा को पूछा कि ठीक है, तो वो कही कि अप्रुद्ध मती नाम ही एता, ही अप्रबुद्ध मती नाम ही एता बाल विभीषिका मातृमोदक वद सर्वम प्रवृत्त्यर्थ मृदाहतम ऋतम। मतलब कि हे भैरव, हे प्रभु, जब आप उस भैरव के स्वरूप को अवर्णनीय बतला रहे हैं, तो तंत्र शास्त्रों में जहां जहां तक उसका वर्णन, इतना वर्णन क्यों किया गया है, यह सब जगह उसका ही वर्णन क्यों है। और वो कहती है कि आपने जो मुझे क्रम से बताया, जो मुझे आपने त्रिक शास्त्र का भेद बताया, रुद्रयाम तंत्र का सार बताया, वगैरह वगैरह, ये सब जानकारी आया आज ना, ये सब जानकारी मैंने आपसे पूछा प्रभु कि ये ऐसा कैसे है, और आप अभी कह रहे हो कि ऐसा है ही नहीं कुछ। मतलब उनको इस चीज से ये कहना था कि सब आफ्टर गेनिंग नॉलेज, because I was not satisfying, so on basis of that knowledge I asked you, but still you are denying all my questions और आपने अलग ही कुछ आंसर दे दिए, तो अब हम क्या करें। तो उसके बाद ये सब भगवान शिव उनको कहते हैं, ये देवी जो कि 14वीं और 15वीं कारिका में आता है, तो उसका मैं अनुवाद आपको दे रहा हूं। ये देवी दिशा और काल का जो व्यापार है उसके समीप
या उसके दूर से भेद रहित ये अनिर्वचनीय तत्व है। अगर वास्तविक हम देखें, या उन्होंने कहा कि वास्तव में भीतर ही भीतर अपने अनुभव मात्र से आनंद देने वाली और संकल्प विकल्प से मुक्त होकर अनुभूत होने वाली जो परिपूर्ण आकार वाली अवस्था है, वो है भैरव शक्ति। एकदम अच्छा ये कहा कि अंतः स्वानुभवानंदा, अंतः स्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्या भरिताकारा भैरवी भैरवात्मना। मतलब जो स्वयं अनुभव से भीतर ही भीतर आपको प्राप्त होती है, जो परिपूर्ण आकार भीतर से ही लेती है, वही वही जो है वह है भैरवी शक्ति। और इसी प्रकार से जो विश्व को भरने वाले हैं, जो कि विमल भैरव है, उनका वास्तविक स्वरूप हो जाना चाहिए। और उसी को बाद में, जैसे मैंने आपसे कहा कि परा अपरा और परापरा, तो उसी में वो आगे कहते हैं कि भैरव की यही जो अवस्था है, जो आपको उसमें से प्राप्त होती है, उसको ही परादेवी कहा गया है। मतलब वापस वो हमें एक ही दिशा में लेके जाते कि भैरव और भैरवी एक ही है, परा और जो भैरव है वो एक ही है। उसमें वो उदाहरण देते हैं कि जैसे शक्ति और शक्तिमान सदा अभेद रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा, मतलब जो भैरव है, जो परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति जब उसके धर्म से युक्त होती है तो उसको परादेवी कहा जाता है। जो कि पहले जो भैरवी देवी को जो प्रश्न पड़े थे, फिर वो चाहे परा क्या है अपरा क्या है, फिर इसमें क्या उपयोग है वगैरह वगैरह, तो उसको भी, उस शंका का भी निरसन भैरव भगवान ने किया है। उसमें ही वो उसी चीज को आगे लेके जाते हुए कहते हैं कि इसी पराशक्ति रूप में की अवस्था में प्रवेश करने के बाद जब कोई अनुरूप का उपदेश प्राप्त कर लेता है और उसकी जो वो भावना है वो दृढ़ होती है, तो उस बल का स्वीकार कर कर या उस बल को प्राप्त कर कर जो जीव है वो शिव स्वरूप बन जाता है। और यहाँ पे वो बताते हैं कि जो परा है, या जो ये पराशक्ति है, यही शिव तत्व में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। मतलब दे आर रिलेटेड, दे आर रिलेटेड। नहीं कि परा का कुछ काम नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो बताते कि परा देवी या पराशक्ति ही भैरव स्वरूप के अंदर जाने का मुख्य द्वार है। और वो कहते हैं, फिर उन्होंने एक उदाहरण के सामने 21वीं जो कारिका उसको वो बताते हैं कि यथा लोकेन दीपस्य किरणैर भास्करस्य च न्यायेत दिग्विभागादि तद्वच्च तद्वच्च वक्त्या शिवा प्रिय। मतलब वापस वो कहते कि हे प्रिय, जैसे प्रकाश से दीपक का और किरणों से सूर्य की दशा का जो विभाग है वो पता चल जाता है, उसी प्रकार से शक्ति के द्वारा शिव का
So he again mixed both of them. He highlighted that the Shakti is important to understand the Shiva, or Shakti is the main gate by which, the main way by which you can achieve that Bhairava, that Bhairav रूप, that Shiva रूप. तो इतना महत्वपूर्ण संबंध वो बताते हैं. और ये सब शंका निरसन करने के बाद भी उसके बाद पार्वती या भैरवी देवी उनको वापस पूछती है कि हे देव, आप देवादि देव हो, आप त्रिशूलधारी हो, आप कपाल के ऊपर आभूषण धारण करने वाले हो, तो आप मुझे बताइए, जैसे आपने मुझे पहले कहा कि दिशा, देश और काल की कल्पना से शून्य तथा किस प्रकार के संकेत से, मतलब कोई भी संकेत से अगर हम नहीं उसको बता सकते और फिर भी वो परिपूर्ण आकार है, तो उस भैरव की अवस्था का या ये भैरव पराशक्ति जब हम ये कर लेते तो वो कहा जाती है, या वो भैरव की अवस्था को साक्षात्कार उसका हमें कैसे करना है, वो कैसे प्राप्त करना है, उसके बारे में बताइए. और हे भैरव, जो भी उसके उपाय है वो हमें बताइए. तो यहां तक एक भैरव देवी और भैरव देव और भैरवी देवी के डायलॉग बिटवीन देम यहां तक चालू रहेगा, मतलब द बेस फाउंडेशन. और फिर उसी के बाद शिव जो है या भैरव भगवान है, वो एक एक करके 112 धारणाओं में सभी प्रकार के उनकी जो विवेचनाएं हैं या उनके जो प्रश्न हैं या भैरव प्राप्ति के जो भी मार्ग है, जो भी तंत्र है, उनको एक एक प्रकार से बताते. अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा 112 मार्ग बताने, विस्तृत उसको समझाने में समय आवश्यक है. तो इसीलिए जो भी प्रमुख चीजें हैं उसका मैं विवरण आपके सामने करता हूं. इसमें से जो है, in this lecture, in the first lecture, today's first session, I am giving you the broad outline and the words which are used in this Vigyan Bhairava. Those are technical terms I will share with you. And in the second half, whatever techniques, those are the very easy techniques that I will share with you. तो उसी के लिए जो मुख्य भावनाएं हैं जिनका विवेचन इस ग्रंथ में आता है, वो मैं आपको बताता हूं. दृष्टिबंधन भावना. दृष्टिबंधन भावना के संदर्भ में
अभी इसके पहले तक मैंने जो बताया था, वो जो विद्वान जिनका मैंने शुरुआत में बताया था, आचार्य क्षेमराज, जो कि 23-24 तक ही लिख पाए थे कारिकाओं तक, तो वो मैंने संक्षिप्त वर्णन आपसे किया था। अभी उसके बाद जो शिवोपाध्याय ने टीकाएं लिखी है, या उन्होंने जो विस्तृत वर्णन किया है, उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। उसमें भी मैंने कुछ 5 जो भावनाएं हैं या जो अवस्थाएं हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने विवेचन करूंगा। शिवोपाध्याय, अभी दृष्टिबंधन अवस्था या दृष्टिबंधन भावना जिसको हम कह सकते हैं, दृष्टिबंधन भावना के संदर्भ में 60वीं कारिका में ऐसे आता है, निर्वृक्ष गिरी भित्यादि देशे दृष्टिम विनिक्षिपे विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षिणः प्रजायते। मतलब दृष्टि के बंधन के संदर्भ में शिवोपाध्याय कहते हैं, उसका अनुवाद वो करते हैं कि वृक्ष, पर्वत, भित्ति, वॉल्स, प्लैन्स, माउंटेन्स, वॉल्स आदि से रहित शून्य में दृष्टि को स्थापित करे, और वो करने के बाद जो मानस संस्कार है उसमें विलीन हो जाने पर योगी क्षीण वृत्ति वाला हो जाता है। मतलब व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि जब इन विषयों में, जिसको हम मानस आकाश कहते हैं, इससे रहित होकर, मतलब ये जो दिख रहा है इससे रहित होकर सिर्फ मानस आकाश में जब हम निरालंब रूप से विलीन हो जाते हैं, व्हेन वी गेट डिसॉल्व इन दैट स्पेस, दैट मेंटल स्पेस, तो उसमें जो भी योगी है, द पर्सन हु इज डूइंग दिस, उस ब्रह्म में, दैट इन दैट स्पेस ही गेट डिसॉल्व, वो समाविष्ट हो जाता है, बिकम ए इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ दैट स्पेस, और वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब वो खुद ब्रह्ममय हो जाते हैं। और इसको ही जब कोई योगी या जो 6 अध्वों के ऊपर जो जिसको जो त्याग सकता है, जिसके ऊपर इंद्रिय मंडल के ऊपर जो विजय प्राप्त कर सकता है, और इन्हीं कारणों से जब वो निवृत्त हो जाता है, उसके बाद वो जो पुरुष है, वो जो योगी है, दैट द वन हु इज फॉलोइंग दिस, वो व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य के समान शोभित होता है। दिस थिंग टेल लॉर्ड भैरव टू भैरव, मतलब you have to be there in that space where you are seeing nothing, your focus is totally on that, जिसको हम कहते हैं या जिसका इधर नाम दिया गया मानस आकाश में, जब आप लीन हो जाते हो, जब आप जो आपके षड अध्याय उसके ऊपर, इंद्रिय मंडल के ऊपर जीत हासिल करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली
you will get the all the things, then you will appear as a sun on this earth. आप इतने प्रकाशमान हो जाते। तो ये, और इसी को कहते हैं दृष्ट बंधन की भावना, दृष्टि बंधन की भावना, अनुभूति, अनुभव। अभी उसमें निरालंब भावना, निरालंब भावना के आधार के ऊपर लॉर्ड भैरवा, भैरवी देवी को कहते हैं उभयोर भाव योर ज्ञातने ध्यात्वा मध्यम समाश्रये युग पच्व द्वयम त्यक्त्वा मध्य तत्वम प्रकाशते। मतलब उनका कहना है कि दोनों भावों के प्रतीति काल में जो मध्य भाग रहता है, उस अवस्था का आश्रय लेने पर, एक साथ दोनों भावों का त्याग देने पर, दोनों भावों का त्याग कर देने पर मध्य भाग में परम तत्व प्रकाशित होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऑल लाइक दिस, ये ऐसी वस्तु है, ये वैसी वस्तु है। ये सब समझकर हमें तीन चीजें समझनी है: ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो इसके बाद जब ये समझ आए ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तो इसके बाद हमें ऐसी कल्पना करनी है कि ज्ञाता और जो ज्ञेय है, हमें इन दोनों एक्सपीरियंस या इन दोनों भावनाओं को भुलाकर जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, सिर्फ उसके ही भाव में चित्त जब हम एकाग्र करते हैं, तब हमें शिव स्वरूप प्राप्त हो जाता है। मतलब बिटवीन द थ्री थिंग्स, जो ज्ञाता है, जो हमें ज्ञात हो रहा है, जो ज्ञान हमें मिला है, और जो ज्ञेय है, जो हमें समझना, तो इन दोनों चीजों को समझ छोड़कर जो भी उस चीज से हमें प्राप्त हो रहा है, उसके ऊपर ही फोकस करना, या उसके ऊपर ही फोकस करने से जो शिव स्वरूप है, दैट वी कैन एक्सपीरियंस, उसकी हम अनुभूति ले सकते हैं ऐसे। और इसको कहते हैं निरालंबन भावना या निरालंब भावना, ऐसे शिवोपाध्याय ने कहा। इसके बाद ध्येयाकार भावना। ध्येयाकार भावना के संदर्भ में कारिका 62 में कुछ इस प्रकार कहा गया है: भावे न्यक्ते निरुद्धा चित्त नैव भावांतरम व्रजेत। भावे न्यक्ते निरुद्धा चित्त तैव भावांतरम व्रजेत तदा तन्मध्य भावेन विकसत्यति भावना। अभी इसी के ऊपर शिवोपाध्याय जी ने भी लिखा कि हम अनुवाद से ये कह सकते हैं कि जो भी अदृश्य पदार्थ है, उसमें जो भी अदृश्य पदार्थ में चित्त, निरुद्ध जो चित्त होता है, वो दूसरे पदार्थ में नहीं जाएगा, और
चित्त के भावांतर में नहीं जाने पर उस समय मध्यस्थ भाव से ज्ञाता, ज्ञान, तो ज्ञान मध्यस्थ भाव से उत्कृष्ट भावना की अभिव्यक्ति होती है। मतलब इसी का हम कैसे हम समझ सकते हैं कि जिसके तीन नेत्र है, तीन नेत्र है, चार भुजाएं है, ध्रुव है, दृष्टि है, आकृति है, ध्यान है, योग्य है, इष्ट देव है, जब भी हम इन चीजों के भाव में डूब जाते हैं तब जो हमारी चित्त वृत्ति है वो निरुद्ध हो जाती। निरुद्ध भाव मतलब किसी का भी भाव करो, फिर उसको मतलब तीन नेत्र हो, चार भुजा हो, ध्रुव हो, दृष्टि हो, एनीथिंग, आपके इष्ट देव हो या ध्यान करने की योग हो, अब किसी भी चीज में आपसे भाव से आप चले जाओ या उस भाव में आप जब डूब जाते हो तो आपकी जो चित्त की वृत्ति है वो निरुद्ध हो जाती है। और अभी इसमें ही जब हम सतत इस वृत्ति का अभ्यास करते हैं तो वो पुनः पुनः भावांतर में नहीं जाती, तो शी गेट फिक्स एट वन पॉइंट। और इसी में जो मैंने कहा, तो जब हम वी गेट फिक्स्ड एट सम पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि बिटवीन द थ्री थिंग्स, व्हेन वी लर्न टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग विच इज जिसको हम कहते हैं ज्ञान या वॉट एवर विच इज यूजफुल टू यू, तो जब हम ये अभ्यास से वो चीज सीख लेते हैं तो उसके मध्यागत, इन बिटवीन दैट मेन बिटवीन दिस थ्री द वन, मध्यगत ज्ञान रूप भावना में स्थित रहने वाले योगी में उत्कृष्ट प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि जब हम निरंतर जब हम अभ्यास करने लगते हैं उस चीज का, हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो हमारा जो चित्त है, हमारी जो भावनाएं है वो ऑटोमेटिकली उत्पन्न, या जिसको हम कहते हैं कि उत्कृष्ट होती रहती है। और उसका जो मन है वो पूर्ण तरीके से ईश्वरमय हो जाता है। जैसे मैंने कहा, ध्याता, ध्यान और ये दोनों चीजें, ध्याता और ध्यान, ये दोनों चीजें त्याग कर जब ध्येय, मतलब आउट ऑफ थ्री ओनली वन जब हमारे सामने रहता है, तब उसी समय उस जो साधक है उसको निवार्तस्थ दीपशिखा के नाम के समान ही निश्चल उसको प्राप्त होता है। मतलब वो इतना आनंदित खुद को महसूस करता है। ध्याता, ध्येय और ध्यान, ध्याता और ध्यान, इन दोनों को छोड़कर सिर्फ जब ध्येय ही हमें जब दिखना चालू होता है तब हमारी जो साधक जो है उसका चित्त एकदम निश्चल हो जाता है। और उसी चीज का नाम है समाधि, और उसी को समाधि कहा जाता है। और इसी का अनुभव योगी प्राप्त करते हैं, या जो भी लोग हैं इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जब वो इसका निरंतर अभ्यास करते रहे, या उस निरंतर अभ्यास करने की धारणा वो बनाते रहे, या उसके लिए वो प्रयास करते। तो इसको कहा जाता है, जिस भावना का निरूपण मैंने आपसे किया कि एक ही चीज का सतत अभ्यास, इसको देहाकार भावना कहा जाता है, क्योंकि उसमें उस ध्येय से
किसी चीज का हमें आकार मिलता है, हमारे चित्त को आकार मिलता है, हमारा चित्त निश्चल हो जाता है, ये उसका बेसिक नॉलेज। इसके बाद तैमिरी धारणा। अभी तैमिरी धारणा के संदर्भ में 86 जो कारिका है उसमें कहा गया है, उसका जो अनुवाद है उसमें हम ऐसे कह सकते हैं, भेद उत्पन्न करने वाले विषय का ज्ञान जागृत, बाह्य का प्रकाश स्वप्न तथा तम सुषुप्ति, विश्व आदि को भैरव समझकर अनंत प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। मतलब तैमिरी धारणा एकदम मुख्य धारणा है, जिसमें सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस शब्द का हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो वो क्यों? कि घट हो, कटक हो, कुंडल हो आदि जो भी ज्ञान को गोचर होने वाले, भेद के प्रथा देने वाले, जो भी जागृत होने वाले संस्कार है, उसमें टीचर्स प्राज्ञ का हमें बोध प्राप्त हो सकता है। अभी वेदांत शास्त्री जो कि एक विद्वान है, वो कहते हैं कि माया और अविद्यात्मक, इन दो प्रकार के संदर्भ में वो कहते हैं कि सत्व, रज और तम, इन तीनों चीजों की जो जब साम्य वास्ता होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। मेरा जो दूसरा लेक्चर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर था वो सांख्य दर्शन के बारे में, तो उसमें मैंने विस्तृत प्रकार से इसमें समझाया था कि साम्य अवस्था वगैरह वगैरह, सत्व रज और इन तीनों गुणों के बारे में, और उनसे जो अवस्थाएं उत्पन्न होती है उसके बारे में। तो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। अभी इसी का जो विशुद्ध सत्व है उसको माया कहा। अभी ये जो माया होती है ना, इसमें हम समझते हैं कि मैं यह सब जानता हूं, आई कैन डू दिस, आई नो ऑल दिस, मैं ये सब करता हूं, आई एम डूइंग ऑल दिस, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसके बाद जब इसी चीज में ये एक है, आई एम डूइंग दैट, मैं ये कर रहा हूं, आई एम मतलब मैं ये भोग रहा हूं, इस अविद्या का जब प्रतिबिंब छलकता है, when these kind of thoughts are reflecting in our soul, या ये अविद्या जब उस इन थॉट से प्रतिबिंबित हो जाती है, तो उस विद्या से जो भी कोई उसको ग्रहण करता है, थोड़ा थोड़ा अहम हो जाता है, उसको प्राज्ञ कहा जाता है, प्राज्ञ जिसको हम कहते हैं। इसके बाद मैं सुखी हूं, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं,
इन सभी चीजों का अपने में ध्यास, जिसको हम कहते हैं, या अध्यास करने से तेजस कहा जाता है। और ये जो भी उपरोक्त मैंने लक्षण बताए, जब इन सभी से आवृत्त परमेश्वर सकल सूक्ष्म शरीर विषयक में ढल जाता है, तो उसमें अहंताभिमान जग जाता है, उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और जब यही हिरण्यगर्भ वो स्थूल शरीर का अभिमान से आवृत्त हो जाता है, उसको वैश्वानर कहा जाता है। तो इसी वजह से ये जो कारिका है वो हमें बताती है कि ये जो संपूर्ण विश्व है, तेजस, प्राज्ञ आदि प्रपंच समूहों को तुरीय रूप, तुरीयावस्था जो है उसकी तुरीयावस्था रूप भैरव स्वरूप को जानकर जब अनंत प्रकाश रूप बन जाता है, तो उसे सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसे कहा जाता है। और इसी चीज को हम भरित अवस्था कह सकते हैं, या इसी चीज को हम तैमेरी धारणा कह सकते हैं। तो जब हम ये सब पार कर लेते हैं, या ये सब अवस्थाएं खुद में, मतलब जैसे कि प्राज्ञ हो, हिरण्यगर्भ हो, जैसे मैंने कहा वैश्वानर हो, वगैरह वगैरह चीजों को जब हम समझने लगते कुछ विशिष्ट क्रियाओं द्वारा द्वारा बाय यूजिंग सम सर्टेन टेक्निक्स, या बाकी कुछ चीजों से, बाकी कुछ साधनाओं से, और ये सभी चीजें समझने के बाद, सभी चीजें जानने के बाद, जब हमें लगता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो जो अनंत रूप प्रकाश हमें मिल जाता है, या हम वो देखने की जब हम वो अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और सिर्फ हमें यही दिखता है कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तब हमें ऐसा बोध होता है। और इसी को तैमेरी धारणा कह सकते हैं। ये यही तैमेरी धारणा का सूत्र है। मतलब सर्वम खलविदम ब्रह्म में ही ब्रह्म हो। और ये सभी अवस्थाएं, ये अवस्थाओं के बाद 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 में हमें मिलना चालू होती है, ऐसा एक सूत्र हमें कहता है। इसी के साथ ये जो देहाकार भावना हो, भरित अवस्था हो, वगैरह वगैरह में विज्ञान भैरव जो ग्रंथ है, उसी में शिवोपाध्याय जी ने और भी चीजों का उल्लेख किया है। जो कारिका है 77वीं 77 जो नंबर की जो कारिका है, उसमें शिवोपाध्याय जी लिखते हैं कि करंकिन्या क्रोधनया भैरव्या लेली हनया खेचर्या दृष्टि काले च परावक्ति ही प्रकाशते। तो जो भी इस विज्ञान भैरव के बारे में जानना चाहते हैं, या जो भी इस चीजों की अनुभूति लेना चाहते हैं, या दे वांट टू रीड द स्क्रिप्चर, दे वांट टू रीड सम लिटरेचर, तो
some inquisitiveness regarding this topic, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए, उनको they must know this terminology. That's why I'm telling. तो 77वीं कारिका में करंकिनी, क्रोधिनी, भैरवी, लेलीहना और खेचरी, इन मुद्राओं का वर्णन किया गया है। और उसमें कारिकाकार का ये ऐसे कारिकाकार अनुवाद करते हैं या ऐसे लिखते हैं कि करंकिनी, क्रोधिनी, भैरवी, लेलीहना और खेचरी, ये जो मुद्राएं हैं, इनके द्वारा, इन मुद्राओं के द्वारा हमें परम प्राप्ति जो है उसका मार्ग हमें प्रकाशित होता है। if we learn to channelize all these mudras, we can see that road. तो हम जानते हैं कि we will get some, we'll shed some light on this. वो क्या है? व्योमेशी, व्योमेश्वरी अथवा निष्कला, इन देवियों से इन मुद्राओं की समता बतलाई जाती है। और शाक्त जो शास्त्र या शाक्त जो दर्शन है, उसमें मंत्रों द्वारा इनकी उपासना की जाती है। अभी करंकिनी क्या है? ये पंचभौतिक शरीर जब परमाकाश में विश्राम करता है तो उसको करंकिनी कहा जाता है। अभी जो ज्ञान सिद्धि की जो भी या ज्ञान सिद्ध में जो 24 मुद्राएं जो 24 तत्व बताए गए हैं, उन सभी का मात्रिक जो शरीर है, उनमें जब हम एकीकरण करते हैं तो उस अवस्था को क्रोधिनी कहा जाता है। मतलब all 25 elements we can unite in one body या in one मात्रिक बॉडी, तो उसको क्रोधिनी कहा जाता है। When जब कभी मंत्र सिद्ध पुरुष बाय यूजिंग सर्टन मुद्रास, कुछ मुद्राओं का उपयोग करके इस संपूर्ण विश्व को का जब संहार कर लेता है, उसको भैरवी कहा जाता है, ferocious one। जब कुछ मुद्राओं का उपयोग कर, मेलाप सिद्ध मुद्रा या बाकी कुछ मुद्राओं का उपयोग कर कर जब इन सभी धारणाओं का हम वापस पुनः पुनः आस्वाद लेते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उसको लेलीहना कहा जाता है। और जब कोई शाक्त सिद्ध या कोई सिद्ध मुद्रा द्वारा शक्ति का जब वो प्रसरण करता है, प्रसरण करके when he expand all his energies and by using those energies, when he started to roam, और वो जब आकाश में भ्रमण करता है, उस अवस्था को खेचरी अवस्था कहा जाता है। अभी
ये सभी मुद्राएं जैसे योगी, ज्ञान, मंत्र, मेलाप, शाक्त तत्व, शांभव भेद से कारंगिनी हो, क्रोधिनी हो, भैरवी हो, लेलियाना हो, खेचरी हो, इन सभी मुद्राओं को प्राप्त करके जो स्थित रहता है और जो इनका क्रमशः जब इनमें अन्वय होना चालू होता है तो उस समय उस व्यक्ति को करंक अनुभव प्राप्त होता है और इसी ज्ञानजन्य मुद्रा सिद्धि को करंकिनी भी कहा जाता है। तो करंक अवस्थाओं में, करंकिनी में हम इन सभी का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके आगे जाके हम ये कह सकते हैं कि स्वरूप जब हम उसमें संवरण करते हैं, जब उसमें ढल जाते हैं करने से, भैरवी और वासनात्मक सूर्यष्टक को अपने भीतर लय करने से के कारण लेलिहाना का निवारण हम कर सकते हैं और इसी का नाम खेचरी है। और खेचरी के संबंध में कहा भी जाता है कि खेचरी जो मुद्रा है जिसको महत्वपूर्ण बताया गया है, और खेचरी मुद्रा जो है वो पाताल से लेकर शिव पर्यंत संपूर्ण तत्वों को तृप्त करते हुए संपूर्ण जगत अपने जो भीतर है वो समाविष्ट कर लेती है। तो ये जो महत्वपूर्ण कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये मैंने समझा कि ये भी महत्वपूर्ण है तो आपके साथ साझा की जाए। तो अभी पहले सेशन में जो भी एक ब्रॉड व्यू है, जो भी टेक्निकल टर्म्स एंड वॉट एवर द थिंग्स एसोसिएटेड विद देम, आई ट्राई टू स्पीक। अभी जो सेकेंड सेशन है उसमें जो भी विविध प्रकार की साधनाएं हैं या जो भी कुछ प्रैक्टिकल विधि है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और साथ में ही विज्ञान भैरव, ये जो तंत्र है या विज्ञान भैरव के संदर्भ में एक अलग अंग से कुछ चीजें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हरिओम, प्रणाम। Thank you very much, Dr. Omkar ji, for a हरिओम। very enlightening session. Viewers, if you have any questions, please put it in Q&A box. We have few minutes. 2 or 3 questions can be taken up. Omkar ji, I think this Vijnana Bhairava Tantra is it an independent text or is it part of a larger text? I have read multiple accounts of it. Can you share some light on this? यस सर। सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, विज्ञान भैरव, इट इज, we don't know ki who write that, who is written that, and the scholars, they also don't written anywhere ki someone is written, one is not. So the main writer is Shiva himself. तो उसमें ही जो भी उनका द डिस्कोर्स है उसके ऊपर दो जो विद्वान है इन्होंने सर टीकाएं लिखी। उसमें से महत्वपूर्ण, अभी इसको रुद्रयामल तंत्र जो है उसका सार बताया गया है। हाँ, जैसे शैवागम में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें मिलते हैं, जिसको प्रदान कहा गया है। एक तो है मालिनी विजयोत्तर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, आनंद भैरव।
लेकिन उसी के साथ सर ये जो आगम है उसी में विज्ञान भैरव इस आगम की भी उसको स्थान दिया गया है। और उसी जो भी स्क्रिप्चर्स उनको उस समय प्राप्त हुए होंगे तो उसके ऊपर उन्होंने स्वतंत्र रूप से दो टीकाएं लिखी, एक आचार्य क्षेमराज ने और एक आचार्य शिवोपाध्याय ने। तो आचार्य क्षेमराज जो है या क्षेमेंद्र भी जिसको कहा जाता है, उन्होंने वो जो डिस्कोर्स है वो 24 कारिका तक ही लिखा। अभी उसके बाद वो लिख नहीं पाए या क्यों नहीं लिख पाए इसके ऊपर विद्वानों के ऊपर मतभेद है। लेकिन उसके बाद लगभग मतलब जैसे मैंने कहा 1700 ईस्वी में और एक आचार्य शिवोपाध्याय, तो उनके बाद उन्होंने 24 से लेकर जो उनका अधूरा काम रह गया था तो वो पूर्ण करने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने कुछ लोगों के मुताबिक 161 लिखे, कुछ लोगों के मुताबिक 163 लिखे। तो उन्होंने वो लिखने का प्रयास किया। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि अगर ज्ञान से देखा जाए तो विज्ञान भैरव, या अगर उपासना की दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान भैरव ये परिपूर्ण शाखा है। क्योंकि उसमें 112 विधान देने का तात्पर्य ही यही था कि अगर आज मुझे एक चीज नहीं आ रही तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, तीसरी नहीं तो चौथी सही। तो किसी के ऊपर तो भी मेरा एक मत हो जाए, किसी को लेकर या किसी टेक्निक को फॉलो करके भी मैं उस परम तत्व को प्राप्त कर सकूं, तो इसके लिए ये शास्त्र पूरा दिया गया है। बट इन वन लाइन सर दिस इज द सेपरेट थिंग, though it is the sar of Rudrayamal Tantra, but we can say it is a separate one. It's a standalone teaching. It's a standalone text. Yes, sir. Okay, wonderful, wonderful. I don't see any questions coming from the audience. Yes, sir. So audience can reflect upon the session, and if they have any questions, they can ask in the evening session as well. Yes, sir. So we'll have another Q&A towards the end of the second session. Yes, sir. Thank you again, Omkarji. This is a very interesting topic, very enlightening topic, and a topic which is not very widely known. Yes, So sir. I'm sure our audience would deeply benefit from it. Yes, sir. So we will join again in the evening. Yes, sir. Thank you very much. Shri Guru Thank you, sir. Pranam. Hari Om, sir.